लिखिए इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। हाँ, इसमें हम जो जो पॉइंट लिखवाएंगे बस वो लिखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे अभी, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट से, ठीक है। हाँ, एक्चुअली महात्मा गांधी ने जितना भी अपने पास ये आजादी के लिए जो जो आंदोलन चलाया गया, चाहे वो बारडोली ही क्यों ना हो, ठीक है। ये जनरली इसमें हम क्या करेंगे, मॉडर्न इंडिया में जो पढ़ेंगे 1857 से स्टार्ट कीजिएगा, 1857 से, और सीधा चलिएगा कब तक, 1942 तक, ठीक है, याद है क्या, जब क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। इसमें हम एकदम टाइम पीरियड बांट लेंगे, ठीक है। अभी प्रीवियस वाला जो दिए थे आपको राजन सर, आप लोगों को दिए प्रिंट करके वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी प्रिंट करके दे देंगे, ठीक है। वहां देखिए 1857 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1857 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है 1942, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, वहां तक चलेंगे। साथ में एक बात याद रखिए, अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, ठीक है। यहाँ तक भी चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में कुछ बनाई गई कमेटी का नाम हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे फजल अली कमेटी बताए थे आपको, ठीक है, याद किया, या फिर सरदार सोवन सिंह कमेटी बताएंगे। थोड़ा इमरजेंसी पीरियड पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इमरजेंसी कब से कब इम्पोज किया गया था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से डेवलपमेंट किए गए। तो ये सब जो बेसिक बेसिक चीज है ये इतना कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आप रिवोल्ट ऑफ 1857 कर लीजिए। ऊपर लिखिए 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले लिखिएगा रिवोल्ट ऑफ, अच्छा, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1857 से। आपसे ना इसमें देखिएगा दोनों में पूछा जाएगा, जिनका डोमेन है वो डोमेन के लिए भी याद रखेंगे, उनके डोमेन में पूछा जाएगा लीडर का नाम। और ऐसे आप लोगों के भी जीएस में लीडर का नाम पूछा जाएगा, कौन सा नेता कहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग आराम से जो है ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। लिखिए यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमें जो पॉइंट याद रखना है ना, वो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, 1857 जो है अपने पास, इसे हम दो तीन नाम से जानेंगे, ठीक है। पहला अपने पास होगा क्या चीज बाबू, रिवोल्ट ऑफ 1857, कभी कभी इसे सिर्फ 1857 की क्रांति बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जनरली कभी कभी सिपोई रिवोल्ट बोलते हैं, सैनिक विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब सैनिक विद्रोह भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर म्यूटिनी रिवोल्ट भी बोलते हैं। और हिंदी में तो सब एक ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है, याद रखिए सैन्य विद्रोह, ठीक है, याद रखिए, जो 1857 में हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे इतना नाम से, कभी कभी इसे फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया, क्या बोला गया, फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, याद रहेगा, हमारे यहाँ जो है फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये रिवोल्ट के बारे में याद रखिएगा, जनरली जो डेटा है ना, ये डेटा एक एनसीईआरटी का डेटा थोड़ा सा फॉलो करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 को होती है। कब होती है इसकी शुरुआत, 10 मई ऑफ 1857। स्टार्टिंग याद रखिएगा, 10 मई 1857। लेकिन एक बेशक मैं आपको बताऊं तो इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी है, समझिएगा, ठीक है। ये जनरली 1857 में जो है 10 मई है, इससे पहले भी शुरुआत हो चुकी है। एक सैनिक है बाबू जिनका नाम है मंगल पांडे, नाम क्या है, मंगल पांडे। उन्होंने सबसे पहले जो है इस विद्रोह को स्टार्ट किया था, समझिएगा, ठीक है। जबकि वो कहाँ के थे, वो बैरकपुर के थे, कहाँ के थे वो, बैरकपुर के, समझिएगा, ठीक है। तो जनरली आप एक पॉइंट याद रखिए, ये 10 मई 1857 को जो ये रिवोल्ट होता है, ये रिवोल्ट कहाँ से होता है, मेरठ से। 10 मई 1857 को रिवोल्ट कहाँ से होता है, मेरठ से। मतलब लार्ज स्केल पे रिवोल्ट की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। मेरठ आपको पता है कहाँ है, जहाँ का क्या फेमस है। तो ये जनरली याद रखिएगा कि यूपी के मेरठ से जो है। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा सबसे पहला शुरुआत जो है इसका, स्टार्टिंग लिख लीजिएगा, स्टार्टिंग इसका बैरकपुर से, कहाँ से है, बैरकपुर कहाँ पे है बाबू, वेस्ट बंगाल। तो इसकी स्टार्टिंग जो है बैरकपुर से होती है, समझिएगा, बैरकपुर जो वेस्ट बंगाल से है, और वहां पे स्टार्टिंग करने वाले पर्सन कौन है, मंगल पांडे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किनको फांसी पे चढ़ाया गया, ठीक है, सबसे पहले पनिशमेंट पाने वाले पर्सन कौन है, तो कौन है,
मंगल पांडे, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो किसने किया था? मंगल पांडे ने। ठीक है, याद रहेगा, बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, मंगल पांडे के बारे में याद रखिए, ये फर्स्ट म्यूटिनी थे, ठीक है, याद रखिए, फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है, जिनको हैंग किया गया था, ठीक है, इन ये क्या चीज, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, फर्स्ट रिवेलियन, फर्स्ट रिवेलियन हु गॉट पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट कर सकते हैं, और वो था इनके पास डेथ पनिशमेंट। तो पहला वैसे पर्सन थे, ठीक है, याद रखिए, जिनको पनिशमेंट दिया गया वो कौन थे अपने पास? मंगल पांडे, जिनको फांसी पे लटका दिया गया, है कि नहीं? विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? वेस्ट बंगाल से। शुरू से जनरली याद रखिए कि बंगाल जो है विद्रोह की जननी रही है। जब ब्रिटिशर्स थे तो उन लोगों ने विद्रोह किया था। कारण क्या है? देखिए, जहां पे इनलाइटमेंट माइंड ज्यादा होता है ना, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं ना, वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को समझ पाते हैं, ठीक है, याद रखिए, और वो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? आवाज उठाते हैं। देखिए, भारत के जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, सारे कहाँ से निकल के हैं? सब वहीं से निकल के आए, बंगाल से निकल के आए। चाहे वो राजा राम मोहन राय जी हो, चाहे अपने पास स्वामी विवेकानंद जी हो, सारे के सारे जो है वो कहाँ, बंगाल की धरती से बिलोंग करते रहे। तो उन लोगों ने ना हमेशा समाज में हो रहे गलत चीज के लिए क्या किया? आवाज उठाया। परमहंस साहब हो, है कि नहीं है? समाज में कुछ भी गलत हो, उन लोगों ने क्या किया? आवाज उठाया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे। तो जब ब्रिटिशर्स भी कुछ गलत करते थे तो क्या करते थे ये? आवाज उठाते थे। अब मतलब लास्ट से ही देखिए, चाहे वो जो भी पीरियड आप देखिए, वहां से स्टार्ट होता है 1905 बंगाल डिवीजन। विद्रोह होता है कि नहीं होता है कि नहीं? अब बिहार को उड़ीसा से बांट दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई विद्रोह का नाम भी नहीं आता है। क्योंकि समझिएगा, जहां पे इनलाइटमेंट माइंड थोड़ा ज्यादा होता है वहां पे विद्रोह होगा ही, ठीक है। आज आज तक चलता आ रहा है कि नहीं है? आज भी आ रहा है कि नहीं? आज भी देखिए, क्या चीज, खेला हो वो सेंटर स्टेट आज भी विवाद है कि नहीं है? वहां पे ममता बनर्जी जी की सरकार। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 10 मई 1857 को मेरठ से प्रॉपर शुरुआत होती है। कॉज क्या था? 3 लाइन में याद रखिएगा, कारण क्या था? सिर्फ सबसे बड़ा कारण क्या था बाबू? एक र्यूमर फैला था, ठीक है, याद रखिएगा, एक अफवाह था। और वो अफवाह क्या था बाबू? कि जो वहां पे जनरली देखिएगा, एक बंदा है, ठीक है, याद रखिएगा, उसका नाम है अपने पास 1856 में जो गवर्नर जनरल था, नाम आप लोगों को बताया? अभी हम आपको किसका नाम बताते हैं, जिसने सब सारे लोगों को मरवा दिया था, जिसने नया रेल फिल्म का शुरुआत किया था। और मैंने आपको बताया था नाम के साथ, तुम्हें भी बताया था नाम के साथ, कि ये हत्यारा था। राइडिंग, लॉर्ड राइडिंग था। हाँ, RIDDING। कब आया था वो? चलिए, कोई नहीं। आप यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, ठीक है, वहां पे उस समय जो अपने पास था, ठीक है, 18 कारण बताते हैं। 1856 में जो है ना, याद रखिए, न्यू इनफील्ड राइटर ये आता है, राइफल आता है। और कौन लाता है बाबू न्यू इनफील्ड राइफल? हार्डिंग, ठीक है, नाम क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। मतलब हार्डिंग सिर्फ बताइए, ठीक है, उसके नाम में ये सरनेम जो है टाइटल के रूप में आते रहता था। तो हार्डिंग जो है, मैंने बताया था, हार्डिंग हत्यारा, हार्डिंग हत्यारा, तो ऐसे याद रखिएगा। ये वही पर्सन है जो क्या करता है, समझिएगा, जो हमारे यहाँ जो है नया इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करता है। बताता है कि अब भारत में जो है ना, हमारे जितने भी सैनिक है वो नए तरीके के जो है वो क्या करेंगे, अब हथियार यूज करेंगे। लेकिन उसमें डाला जाने वाला जो कारतूस था, समझिएगा, उस कारतूस को पहले क्या करते थे हम लोग, जो बुलेट था उसको जो है हम उसके ऊपर एक कोटिंग होती थी, और उस कोटिंग को हम क्या करते थे, अपने दांत से बाइट करके हटाते थे, फिर बाद में बुलेट निकालते थे और उसके बाद जो है गन में डाल के शूट किया जाता था, ठीक है। तो ये एक र्यूमर फैल गया कि ये जो नए बुलेट्स है ना, जो कोटिंग की गई है ना, वो कोटिंग किस चीज की गई है? काउ एंड पिग के फैट से। अफवाह ये फैल गया कि जनरली जो नया बुलेट आ रहा है, और जो बुलेट लोगों को मिलेगा यूज करने के लिए, आर्मी को, और उसमें जो बुलेट है, बुलेट के ऊपर जो कोटिंग की गई है वो गाय और सुअर के फैट से है, चर्बी से बनी हुई है। बस ये अफवाह फैलते फैलते आपको पता है, और हमारा देश रिलीजियस कंट्री, ठीक है, तुरंत क्या होने लगा, ये र्यूमर जो है जंगल के आग की तरफ फैल गई चारों तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। और जो हिंदू बंदे थे या जो मुस्लिम थे, दोनों ने जो है नए इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया, ठीक है। और उसी समय उन लोगों ने जो है विद्रोह की शुरुआत
कर दी। उसके बाद जो है बहुत सारे कारण थे, ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजियस जो फेनोमेना थे वहां भी बार बार जो है वो इंटरप्ट करते थे। उन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कर दी हमारे यहाँ 1829, आपको पता है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करता है बाबू, सती प्रथा को बैन कर देता है। तो लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो है जनरली हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। और वो जनरली चाहते हैं कि हमें वो क्रिश्चियनिटी में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो ये सब कुछ इंस्टेंट कॉज थे 1857 के विद्रोह का, समझ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए 1856 में जो है न्यू इनफील्ड राइफल जो है इंट्रोड्यूस होता है। बंदे का नाम याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, एकमात्र यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़े लेवल का है जो मरता है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, जिसका हत्या भारत में हो जाता है, जिसका मर्डर इंडिया में हो जाता है। उसका नाम था कैनिंग। क्या नाम था? हाँ, जो भारत में ही मना था। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बताते हैं पहले, ठीक है। देखिएगा, अब ये रिवोल्ट जो है मेरठ से स्टार्ट होती है। उस समय हमारे दिल्ली के गद्दी पे कौन था जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था? उस समय दिल्ली के गद्दी पे कौन था बाबू? बहादुर शाह, रूलर ऑफ दिल्ली, बहादुर शाह जफर। तो ये याद रखिएगा, आगे एक पॉइंट बनाइएगा, जफर वही तो है। तो याद रखिए दिल्ली के गद्दी पे उस समय बहादुर शाह बैठा हुआ है, ठीक है। दिल्ली का गद्दी पे उस समय कौन बैठा हुआ था? बहादुर शाह, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिख लीजिए दिल्ली का शासक, रूलर ऑफ दिल्ली, बहादुर शाह। अब हम आपको एक बात बताते हैं, देखिए ये जो बहादुर शाह उस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है ना बाबू, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि ये पूरी आर्मी जो है मेरठ से विद्रोह करती है और विद्रोह करके वो कहाँ पहुंचती है? दिल्ली पहुंचती है। और दिल्ली पहुंचने के बाद ये आर्मी क्या करती है पता है? ये आर्मी विद्रोह करना चालू कर देती है, दिल्ली में आती है, दिल्ली में जितने भी अमीर लोग थे सबको लूटती है, मारती है, पीटती है। अच्छा, अमीरों को क्यों मारती है पता है? वो बोलती है कि ये अमीर भी जो है ना वो ब्रिटिशर्स के फ्रेंड है। अगर यहाँ पे ये अमीर लोग ब्रिटिशर्स की मदद नहीं करते तो जनरली जो है हम लोग इतने साल तक जो है वो गुलाम नहीं रहते, हमारे ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता। मतलब जो अमीर पीपल थे, दे आर ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन, है कि नहीं है? वो भी जनरली क्या है, ऑपरेसिव रूप में जो है रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे। अगर ये लोग ना होते तो ब्रिटिशर्स यहाँ रूल नहीं कर पाता, समझिए। तो उसके बाद फाइनली क्या होता है कि ये लोग आते हैं दिल्ली, और दिल्ली में जितने अमीर लोग या जो ब्रिटिशर्स मिलता है सबकी धुलाई सुताई होती है भयानक, ठीक है। और उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं कहाँ? बहादुर शाह के पास, ठीक है। बहादुर शाह उस समय दिल्ली का शासक था। बहादुर शाह को बोलते हैं कि तुम हमारे जो मैं रिवोल्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, इस रिवोल्ट का लीडर बन जाओ, ठीक है, तुम मेरे नेता बन जाओ, क्योंकि हमें किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक लीडर की जरूरत पड़ती है। और ये आर्मी वाले बंदे हैं, इनको हमेशा कमांड की जरूरत पड़ी है कि नहीं है? तो एक बंदा होना चाहिए जो इनको क्या दे, कमांड दे। फाइनली क्या होता है कि बहादुर शाह जो है एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, ऐसे समझिए, ठीक है। अगर ये नहीं मानता बाबू, मैं एक बात बताता हूँ, बहादुर शाह खुद दे वो सस्पेंस में था कि हम क्या करें। अगर मान लेते हैं तो उसे भी पता था कि ब्रिटिशर्स की ताकत हमसे बड़ी है इंडिया में, आज न कल ब्रिटिशर्स फिर से आ जाएंगे और क्या करेंगे, हमें धो देंगे, ठीक है। और जनरली अगर नहीं मानते हैं तो इसके बाद ये जो आर्मी सर पे खड़ी है वो हमें मार देगी, बोले कि हमारा इतना कायर राजा हो ही नहीं सकता। तो जनरली दिल्ली में रिवोल्ट को किसने एक्सेप्ट कर लिया? बहादुर शाह ने। एक बात याद रखिए, 1857 के क्रांति का जो अपने पास सिंबलाइज सेंटर है, ठीक है, याद रखिएगा, वो महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है। सिंबलाइज्ड सेंटर है पूरे भारत में भी रिवोल्ट का, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद वैसे ही याद रखिएगा कुछ लीडर का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जनरली यहाँ पे आरा, आरा जो है कहाँ पे है बाबू? बिहार। कभी कभी जगदीशपुर दे, आरा बिहार में है, कभी कभी इसे जगदीशपुर दे दे, ठीक है। तो जनरली याद रखिए यहाँ से कौन है बाबू? कुंवर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली कुंवर सिंह है यहाँ पे, जो कहाँ से है बाबू? आरा से, जो वहां पे रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही कभी थोड़ा थोड़ा अगर दे दे बाबू तो जैसे कि लखनऊ का दे दे, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर झांसी 100% देगा, कानपुर, ये सब वैसे क्वेश्चन है जो 1857 से क्या करते हैं, बन के आते हैं आपके पास, ठीक है, याद रखिएगा। झांसी में कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में कौन है? नाना साहेब, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहीं पे लिख लीजिएगा। झांसी में कौन है अपने पास? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर लिख लीजिएगा, कानपुर में कौन है? नाना साहेब, पेशवा बाजीराव सेकेंड के एडॉप्टेड सन, ठीक है।
उस समय पेशवा बाजीराव को कितने का तनख्वाह मिलता था? ब्रिटिशर्स ने जब, याद रखिएगा, कानपुर वाले रीजन को अपने हाथों में ले लिया था, तो वहां के जो राजा थे पेशवा बाजीराव सेकेंड, उनको ब्रिटिशर्स बोले थे कि मैं आपको 60,000 रुपीज जो है ईयरली अलाउंस दिया करूंगा, भत्ता दिया करूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, 60,000 रुपए उस समय का, ठीक है। अब जनरली जो है, अब उनके पास जो है पेशवा बाजीराव सेकेंड के पास अपना बेटा था नहीं कानपुर के, ठीक है, जो अपने पास राजा थे, तो उन्होंने नाना साहब को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। इन्हीं के जो है बाबू नाना साहब के ही अपने पास वो है, जो आर्मी जनरल थे, उनका नाम था तात्या टोपे, ठीक है, याद है। तो जनरली अब नाना साहब को ये अडॉप्ट कर लेते हैं पेशवा बाजीराव सेकेंड, लेकिन जो है ब्रिटिशर्स जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, याद रखिएगा। एक जो है अपने पास ऊपर लिख लीजिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ, किसने लाया था बाबू? तो ये याद रखिएगा, डलहौजी लाता है। ये लॉर्ड डलहौजी जो है, समझिएगा, ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प की नीति है। क्या है ये? राज्य हड़प की नीति, ठीक है। बोलता था कि किसी भी राजा के पास अगर रियल उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी जो पूरी संपत्ति है वो किसकी हो जाएगी बाबू? ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो जनरली ये नाना साहब को जो है उत्तराधिकारी मानने से मना कर देता है, नाना साहब विद्रोह में आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, याद रखिएगा, वैसे ही जो है इनके जो अपने पास नाना साहब के सामने कढ़ ही लीजिएगा इनके बारे में थोड़ा सा, इनका कि इनके आर्मी जनरल कौन थे, काफी लड़े थे काफी अच्छे तरीके से, तात्या टोपे। मतलब बहुत बोलते हैं बहादुरी से लड़े थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुरी से लड़ी थी, वैसे ये भी लड़े थे, ठीक है, याद है तात्या टोपे। तो जनरली कानपुर में नाना साहब रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं, समझिएगा। वैसे ही अपने पास कौन लीड कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि अब अवध की बात कर ले, तो अवध में कौन लीड कर रही है? अवध में जो है, याद रखिए, अपने पास बेगम हजरत महल, अवध में कौन लीड कर रही है? ब्रिजेश कादर, लखनऊ में, ठीक है, उनका बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली यहीं पे लिख लीजिएगा अपने पास अवध, क्या लिखेगा? अवध। अवध जो है यूपी वाला रीजन, समझिएगा, यहाँ पे जो है बेगम हजरत महल है, कौन है यहाँ पे? बेगम हजरत महल है, जो यहाँ पे लीड कर रही है, ठीक है, याद रखिए। वैसे ही लखनऊ जो आ जाए, ठीक है, ब्रिजेश कादर, कौन नाम है बाबू? क्यूए डीआर, ब्रिजेश कादर, ठीक है, याद रखिए। ब्रिजेश कादर कहाँ पे है अपने पास? लखनऊ में। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, जो लीडर लोगों का नाम है बेशक, ठीक है। कारण क्या था, र्यूमर क्या था बाबू? र्यूमर पता है आपको? कि जो उन्हें क्या मिल रहा है, जो अपने पास बुलेट मिल रहा है, उस बुलेट के ऊपर कोटिंग है, किस चीज के फैट से है बाबू? वो जनरली पिग और काउ के फैट से वो कोटेड है। उसके अलावा याद रखिए, और भी था कि वो लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, हमारे धर्म और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू हिंदू मुसलमान की यूनिटी को ब्रेक करना चाहते हैं, ये सब एक कारण भी था, ठीक है, याद रखिएगा। एक और कारण था कि वो रिलीजियस जो हमारा मामला है उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं, और उसके पीछे एक कारण देते हैं 1829 का जो है अपने पास बैन ऑन सती, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी लिख लीजिए, सती जो है कब खत्म किया जाता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना बाबू? खत्म कर देना, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा, और ये है 1829। देखिए, अभी हम आपको जो जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ना, ये डायरेक्ट टू द पॉइंट फैक्ट लिखवा रहे हैं, ठीक है। उतना कहानी अभी मतलब पढ़ने का वो है नहीं, जरूरत आपको, ठीक है। सिर्फ फैक्ट फैक्ट याद रखिए, और हल्का सा स्टोरी याद रखिए, ताकि ठीक है कि नहीं है? तो जनरली 1829 में जो है अपने पास सती प्रथा को खत्म करता है, कौन करता है बाबू? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो याद रखिएगा बेंटिक, है कि नहीं है? तो ऐसे आपको हमेशा कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। नाम क्या है उसका? विलियम बेंटिक। तो ये बेंटिक से याद रहेगा क्या चीज? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब उनको बचाने की बात किसने की थी? बेंटिक ने की थी। किसने की थी? बेंटिक ने की थी। इतना पॉइंट याद रहेगा? 100%, ठीक है। तो ये सब अपने पास है, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट था 1857 की रिवोल्ट का, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। कारण तो आपको पता चल गया, ठीक है, याद रखिए। सबसे प्रोमिनेंट फिगर भी आपको पता चल गया, मंगल पांडे सबसे प्रोमिनेंट फिगर है। उसके बाद बाकी अदर अदर फिगर का नाम याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई हो गई, चाहे वीर कुंवर सिंह हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चाहे अपने पास जो है ये ये अवध की जो अपने पास थी बेगम हजरत महल, ठीक है, या फिर लखनऊ का जो लीडर, तो ये सब अपने पास इंपॉर्टेंट फिगर है, जो याद रखिएगा, ये सब फिगर ऑफ रिवोल्ट है।
पता है इनमें से जो है ना बाबू, रानी लक्ष्मीबाई को फिर जब हम लोग इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 1900 में, तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई को जो है अपने पास एक हीरोइक फिगर के रूप में दिखाया जाता है बाद में, है कि नहीं है? उनको एक हीरोइक फिगर के रूप में बाद में दिखाया जाता है, उनका वो बनता है, पूरा का पूरा इमेज बनाया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म आ जाए। उसी समय एक पोएम बहुत ज्यादा जो है सर्कुलेट होता है, समझिए, ठीक है, क्या था? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है कि नहीं है, समझिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उन्होंने लिखा है। तो ये सब चीजें याद रखिए कि ये जो अपने पास 1857 के जितने भी नेता है ना, जितने भी लीडर है ना, ये लोग एक हीरोइक फिगर के रूप में आते हैं। कब आते हैं? ये 1900 के आसपास, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, 1900 में जब हम लोग क्या करते हैं, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तब ये लोग हीरोइक फिगर के रूप में आते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, हिंदी में भी हम साथ साथ में बता रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो अपने पास होता है ना, ठीक है, अह, इनको, अच्छा, मंगल पांडे वो कहाँ पे बाबू, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी मंगल पांडे ने? कहाँ से शुरुआत की थी? बैरकपुर, ठीक है, बंगाल। हाँ, ये भी पूछा जाए कि वो कौन से इसके लीडर थे, ठीक है, याद रखिएगा, कौन से आर्मी के लीडर थे, तो 34th नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो अपने पास मंगल पांडे हैं, ये कौन से इसके थे, आर्मी के थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे। इन्फेंट्री का मतलब पता है आपको? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, और कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, घोड़े वाली सेना। तो ये जनरली मंगल पांडे जो है 34th नेटिव इन्फेंट्री के जो है क्या थे अपने पास, सोल्जर थे, समझिए, ठीक है। और वहीं से जो है इन्होंने क्या किया था बाबू, शुरुआत कर दिया था, दो ब्रिटिशर्स को मारा था इन्होंने, ठीक है। और दो ब्रिटिशर्स को मार के जो है क्या किए थे? बोले खेला होबे, ऐसे ही बोलते हैं ना, खेला होबे। अभी बोली थी ना ममता बनर्जी कुछ दिन पहले, खेला हो बे, अभी इलेक्शन के टाइम पे। तो वैसे ही आपको याद रखना है, ठीक है, कि इन्होंने फिर उसके बाद जो है पूरे भारत में खेला हुआ है कि नहीं है, पूरे भारत में ब्रिटिशर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था बाबू, तो एकदम समझिएगा। नॉर्थ इंडिया में लगभग फिर से राजा लोगों का रूल आ गया, 2 साल के लिए ही, लेकिन रूल आ गया, सब लोग राजा बन गए, है कि नहीं? महारानी लक्ष्मीबाई बाबू निकली झांसी से, ग्वालियर तक गई, कहाँ तक गई? और ग्वालियर में रूल कौन कर रहा था? ये सिंधिया फैमिली, समझिएगा, ठीक है। तो वहां तक गई भाभी, उन लोगों को हराती है वहां पे, ठीक है। जब वापस वो लौट के आ रही थी, ठीक है, उसी समय जो है ब्रिटिशर्स लोग उन्हें घेर लेते हैं, समझिएगा, और इनका फेवरेट घोड़ा भी जो है मर जाता है। बंदे का नाम याद रखा, उसका नाम था अपने पास रोज, है ना, लॉर्ड रोज, ठीक है। हु किल्ड रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, याद रखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा था? रोज, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, रानी को रोज पसंद है, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो वो खत्म हो जाएगा। मतलब एक हमने याद रखने के लिए बताया है, ठीक है, सिर्फ अदरवाइज हमारे हीरोइक फिगर के सामने तो आपको पता है ये लोग कुछ भी नहीं है, हमारे पूरे कंट्री के हीरोइक फिगर के सामने। तो ROS लॉर्ड रोज जो है अपने पास, ठीक है, याद है, ह्यूज रोज उसका नाम है, HUG ह्यूज रोज है, ठीक है, हाँ। हाँ, तो HUG ह्यूज रोज है, सिर्फ आपको रोज याद रखना है, समझिएगा, ठीक है। जिसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई के साथ, और उसने रानी लक्ष्मीबाई को मारा था, ठीक है। तो किसने मारा था? लॉर्ड रोज, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि इससे पहले 1857 के रिवोल्ट से पहले हमारे भारत पे रूल कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन करती थी? रूल ब्रिटिशर्स का ही था, लेकिन कैसे था? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमारे यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री हो गई ना बाबू, अब मान लीजिए भारत जाए, ठीक है, और क्या करे कि एग्जाम्पल बताते हैं, जाके मलेशिया उलेशिया को जीत ले, ठीक है, जैसे मलेशिया के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया, तो अब वहां पे हम क्या करेंगे, रिलायंस को भेज देंगे, बोलेंगे कि जाओ तुम वहां पे क्या करो, टैक्स कलेक्ट करो, और फिर रूल रेगुलेशन चलाओ, और हर साल मुझे इतना पैसा क्या करना, टैक्स कलेक्ट करके भेज देना। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको जो है भारत के ऊपर रूल करने का मोनोपोली दिया गया था। क्या दिया गया था? एक्चुअली भारत के साथ ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड, पूरा का पूरा मोनोपोली किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी, ठीक है, याद देखिए आप, पूरे ब्रिटेन की। आज तो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, समझिएगा, ठीक है। एक जमाने की इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यही बोलते हैं कि लोग जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे आते हैं। ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनी थी, ठीक है। तो जनरली अब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल करती है। तो 1857 के बाद, रिवोल्ट के बाद, 1858 में, याद रखिएगा, हमारे यहाँ से कंपनी रूल खत्म, और डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो जाता है? ब्रिटिशर्स का। मतलब ब्रिटिश क्राउन रूल हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और कंपनी रूल
खत्म हो जाता है। आपसे पूछा जाए कंपनी रूल कब खत्म होता है? 1858। कब खत्म होता है? याद रहेगा? ठीक है, तो आप लिखिए एक बार कॉपी पे, ठीक है। कंपनी रूल एंडेड इन 1858 एंड कंपनी रूल एंडेड इन 1858। क्या हुआ? आज आप लोग थोड़ा थोड़ा थके थके से लग रहा है, ज्यादा सर बढ़ा दिया गया आज? आज कौन सी क्लास चली है? अच्छा, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, समझ गए हम। हाँ हो जाएगा, आज आज की बात है, सिर्फ आज शाम तक तो हो जाएगा। ठीक है, आज आज की बात है, उसके बाद कल से तो बिल्कुल रिलैक्स ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आज तक हैंडल कर लीजिए, ठीक है। और आज जल्दी से छोड़ भी देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लिखिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखिएगा यहाँ पे कि आफ्टर द रूल ऑफ 18 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके नीचे लिखिएगा कंपनी रूल एंडेड 1857 के विद्रोह के बाद जो है कंपनी रूल जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा ब्रिटिश क्राउन ऑनरशिप या ब्रिटिश क्राउन रूल, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्टेड, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद याद रखना है भारत में जो है क्या हो जाता है, कंपनी रूल। कौन सी कंपनी रूल कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम याद रखिएगा जो हमारे यहाँ रूल करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 के आसपास भारत में आती है। कब आती है? 1600 में ये भारत में आती है। उस समय भारत में राजा कौन था बाबू? 1600 में ये भारत में आती है। कब इंडिया में इंटर करती है? उस समय इंडिया का रूलर कौन था? जहांगीर। एक्चुअली 1605 5 तक अकबर है, ठीक है। लेकिन जब आता है ना, ठीक है, अकबर का डिजाइन जो है लास्ट के 4-5 साल तक लगभग कंट्रोल किसके पास चला जाता है? जहांगीर, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि 1600, एक्चुअली बोला जाता है कि 1505 से लेकर 1605, ये 1550 से लेकर 1605 तक किसका रूल है? अकबर का रूल है, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि उस समय तक जो है वो जहांगीर आ जाता है और कंट्रोल संभालना चालू कर देता है, ठीक है। पीछे बैठे उधर वाले। आगे देखिएगा, तो इतना पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। थोड़ा और आगे एक चीज और याद रखिएगा कि इसने पहली कंपनी अपनी कहाँ सेटअप की थी? फर्स्ट कंपनी इसकी कहाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की? सूरत। कहाँ पे है? अभी किस चीज के लिए फेमस है? डायमंड। और फिर ये साड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। साड़ी के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। क्लोथिंग काफी ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा, कपड़ा, ठीक है। मध्य प्रदेश का पन्ना डायमंड के लिए है कि नहीं है? मध्य प्रदेश का जो पन्ना है, ठीक है, ये सब हम आपको अलग से लिखवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा याद रखिए कब इसने कंपनी की शुरुआत की थी? 1606, 1606 में कंपनी स्टार्ट हो गया था, जब जहांगीर राजा बन गया था, ठीक है, याद रखिए। तो 1606 में जो है 1606 में क्या होता है बाबू, पहली कंपनी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिशर्स की, ठीक है। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 से रूल करके कितने तक करेगी? 1857 तक, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे 1857 में रिवोल्ट होगा उसके बाद इसके हाथों से कंट्रोल छीन लिया जाएगा और 1858 में डायरेक्टली कंट्रोल किसका आ जाएगा? ब्रिटिश क्राउन का। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो है हमारे यहाँ डायरेक्टली जो है वो क्या करेगी बाबू, रूल करना चालू कर देगी। इतना पॉइंट आपको बस इसमें याद रखना है, ठीक है। ये 1857 था। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कौन सा बाबू, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें हम आपको बताएंगे पहला स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा? स्वदेशी मूवमेंट। 1905 से 1907, 1905 से 1907। इतना पॉइंट समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? 100%। चलिए।